बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, आज हम जो केस स्टडी के तौर पर केस लॉ ले रहे हैं वो बेनामी के हवाले से है। इसमें हम आज लेटेस्ट जजमेंट को भी देखेंगे, लेटेस्ट केस लॉ को भी देखेंगे और इसके साथ साथ बेनामी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस और साउथ एशिया के ममालिक में बिलअमूम जिस तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से जो लॉज़ हैं वो इस वक्त हैं, उनके हवाले से भी हमारी मुख्तसर गुफ्तगू होगी। हमारी ये जो आज की गुफ्तगू है ये जनरल लिसनर के लिए, इसके साथ साथ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2022 LHC 4154। इसके हम फैक्ट्स की बात करते हैं मुख्तसरन। द पिटिशनर्स क्लेमिंग टू बी बोनाफाइड परचेजर्स चैलेंज टू ऑर्डर्स। फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट declaring the suit for specific performance filed by the respondent number 1, and second, the order of the appellate court dismissing their appeal against the said first order. अब इसमें पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि वो बोनाफाइड परचेज़र हैं और ट्रायल कोर्ट का फैसला और एपिलेट कोर्ट का फैसला उन्होंने यहाँ पर आकर उसको चैलेंज किया। दोस्तों, अब इशू ये है, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ विटनेस इन एविडेंस रिटन स्टेटमेंट ऑफ होम इज रिलाइड बाय पिटिशनर्स के जो जिनके ऊपर रिलाय किया जा रहा है वो क्या एविडेंस जो हैं वो पेश किए गए या नहीं पेश किए गए एज ए एविडेंस। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे सामने जो मामलात हैं इस केस के जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या जो बोनाफाइड परचेज़र है उसको अपने आप को किस तरह साबित करना होता है कि वाकई वो बोनाफाइड परचेज़र है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन की तो बेनामी ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करेंगे तो उसकी पाकिस्तान में जो लॉ है उसको हम डिस्कस करते हैं। द वर्ड ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस और अदर डीलिंग्स। ट्रांजैक्शन ये होता है लेन देन, मामलत भी से उर्दू में कहते हैं। Transaction is a process carried out by two or more persons for the purpose of benefit and reciprocal concession to each other.
एक बंदा पैसे दे रहा है, दूसरा बंदा पैसे ले रहा है और उसके बदले जो भी चीज़ दे रहा है। एक के लिए वो पेमेंट है, वो पेमेंट कर रहा है और उसके बदले कोई रिटर्न ले रहा है। यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बेनिफिशरी होती हैं उस ट्रांजैक्शन की। ये ट्रांजैक्शन की जो है ना डेफिनेशन है। एनी बिजनेस डीलिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जो भी आपस में कोई बिजनेस डील होती है या लेन देन होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। द टेक्निकलिटीज इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बेनामी, its history and the law relating to Benami transaction is discussed as a short survey on this topic with reference newly reported dictum of Superior Courts of Pakistan. Friends, here is 2011 CLC 29 कराची, ये जजमेंट है जी। इसमें डिस्क्राइब किया गया है बेनामी के हवाले से। द वर्ड बेनामी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स। दो पर्शियन वर्ड्स हैं, उनसे इनको डिराइव किया गया। एक बे है जिसका मतलब है विदाउट, एंड एक नामी है जिसका मतलब नेम है। यानी कि मतलब बेनामी का क्या हुआ? बगैर किसी नाम के। द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट ऑफ अंडरटेकन बाय समवन एल्स इन द नेम ऑफ अदर पर्सन। ट्रांजैक्शन कर कोई और रहा है लेकिन किसी और के नाम पे कर रहा है। प्रॉपर्टी किसी और ने, पैसे कोई और दे रहा है लेकिन नाम किसी और के जरिए खरीदी जा रही है। बेनामी मीन्स अ ट्रांजैक्शन वेयर अ पर्सन बायज अ प्रॉपर्टी विद हिज ऑन मनी बट इन द नेम ऑफ एन अदर। पैसे उसके हैं लेकिन वो किसी और के नाम खरीद रहा है। तो दोस्तों, जब हम बेनामी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, it is difficult and controversial question and aspect of Benami transaction. It always remains an unsolved part to predict the time at which arose the system of acquiring and holding property or carrying on business in the name of others. So in the present circumstances, it is a matter of great importance and summaries, and no exact conclusion can be drawn. दोस्तों, बेनामी ट्रांजैक्शन के मसाइल हम अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पॉलिटिकल लोगों के हवाले से ये देखा गया है कि सियासतदानों ने, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे ही करते हैं, साबिक फ़ौजी जर्नैलों के हवाले से भी ये सामने आता है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन या अपने किसी दूर पार के रिश्तेदारों के नाम जो है ना प्रॉपर्टी लगवा देते हैं, ख़रीदी उन्होंने होती है। तो अब जो ये सूरत हाल होती है, बेनामी ट्रांजैक्शन इज ए काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच द परचेज प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ बेनामीदार। बेनामीदार के नाम खरीदी जाती है, बट द एक्चुअल ऑनर इज समवन एल्स, कोई और होता है असल मालिक, हु हैड बीन एक्चुअली पेड द कंसिडरेशन कॉल्ड द रियल ऑनर। उसे हम रियल ऑनर कहते हैं। In other words, where a person purchases property with his own money but in the name of another person without any intention to benefit such other person. ऐसा शख्स जो कि प्रॉपर्टी अपने पैसों से खरीद के किसी दूसरे के नाम लगा देता है, लेकिन वो ये इंटेंशन नहीं होती कि ये उस बंदे को फ़ायदा पहुंचाना है, वैसे ही उसके नाम लगाता है। फिलहाल वो इन द आइज ऑफ लॉ, दुनिया की नज़र में, कानून की नज़र में ये नहीं बताना चाहता कि ये मैंने खरीदी हुई है। ये जो जिसके नाम लगाई जाती है वो बेनामीदार होता है, और जो बंदा प्रॉपर्टी को सेल करता है उसे सेलर कहते हैं, और जो रियल ऑनर होता है, द पर्सन हु एक्चुअली हैव पेड द कंसिडरेशन अमाउंट टू परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अदर पर्सन, बेनामीदार, विदाउट इंटेंडिंग टू गिव एनी बेनिफिट टू हिम, वो असल मालिक रियल ऑनर कहलाता है। जो कि बेसिकली असल मालिक वही होता है। प्रॉपर्टी खरीदी इसलिए जाती है कि किसी और को फ़ायदा नहीं देना, अपने लिए है, लेकिन नाम उसके लगाई है। बेनामी ट्रांजैक्शन का बड़ा वाइडर जो है वो स्कोप है। हिंदू कम्युनिटी में भी और पाकिस्तान में भी जो है ये मुस्लिम मोहम्मदन कम्युनिटी में भी ये जो है होती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन इज़ टू परचेज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ ए पर्सन एंड द एक्चुअल ऑनर purchaser did not bring his name on screen and on the title deeds.
Sometimes it also happened that an abroad settled person wants to purchase property for business purpose, and he has a compulsion that at the time of reselling on profitable price he will not be present in the country where the property is situated, and whenever the good payer customer wants a bargain, due to his absence the bargain cannot be completed. So with this backdrop and object, the purchaser makes a contract in the shape of benami. बंदा बाहर है, आमतौर पर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीदी हुई है तो वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन कर देता है, किसी के नाम प्रॉपर्टी लगा देता है कि ये जी मेरी ये प्रॉपर्टी मैंने इसकी है, तो वो फिर वो बेच कर उसको पैसे दे देता है, जो भी इनका आपस में सेटल होता है. That at the time of reselling the same he can issue direction to the local person benamidar to resell it and send it outcome money through online banking. ये तो बस एक स्टोरी आपको बता रहे हैं ना. Benami transaction creates trust by implication, not a trust in real sense. And the position of Benamidar is that of a trustee for the real owner. And such transaction is treated as perfectly genuine one, which is legally enforceable, having same effects as a resulting trust. ये ट्रस्ट है एक दूसरे का. वैसे ट्रांजेक्शन ठीक हुई है इन द आइज ऑफ लॉर्ड, लेन देन हुआ है, उसके नाम प्रॉपर्टी लगी है, उसमें कोई खामी नहीं है. The law imposes an obligation in the nature of trust on the benamidar. He is constructive trustee. He holds the property for the benefit of the person who has the real title to it. When a transaction of purchase is provided to be benami, courts give effect to the real title and not to the nominal title. दोस्तों, in case Major retired Mazhar Mahmood Khan versus Khushhal Khan Jadoon, reported in 1996 MLD 316. It is held that Benami transaction being custom of country was recognized as such, and such transaction could not be deemed to be a fraud transaction. इसे sham transaction नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या कोई धोखा देने के लिए किया है. ये अदालतें कह रही हैं लेकिन उस वक्त की ये है, लेकिन आजकल ये फ्रॉड के लिए ही हो रहा है. आजकल तो बेनामी जो ट्रांजैक्शन है, ये देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है शाम इसकी प्रोनाउंसिएशन. आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट इट पॉपर टू बी. यानी जो चीज़ शाम वो होती है कि जो चीज़ बताई जा रही है वो ऐसा नहीं है. लेकिन अब जो नैब ऑर्डिनेंस जब से आया और नैब ने बहुत से मगरमच्छों को पकड़ा, सियासतदानों को पकड़ा, साबक जर्नैलों को पकड़ा, साबक ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी की जो निकली वो उसमें यही मसले निकले कि जनाब कोई किसी के नाम अपने चपड़ासी के नाम लगाई है, कोई कुल्फ़ी बेचने वाले के नाम लगाई है, कोई बर्फ़ वाले के नाम लगाई है, या कोई किसी और अंदाज में की हुई है. तो दोस्तों, ये आपकी खिदमत में मैंने एक पेश किया केस लॉ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब बेनामी ट्रांजैक्शन बीइंग कस्टम ऑफ ए कंट्री वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सच, एंड सच ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी डीम्ड टू बी ए शाम ट्रांजैक्शन. ये धोखाधड़ी वाली नहीं है कि दिखाया कुछ और या किया कुछ और, बेनामी ट्रांजैक्शन होती है. लेकिन अब उसका इस्तेमाल मौजूदा दौर में बहुत गलत हो रहा है. दोस्तों, बेनामी ट्रांजैक्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड in one way or other. As a matter of fact, in all other kinds of transaction, there are two parties, the seller and buyer. आम जो लेन देन होता है उसमें दो किस्म की पार्टीज जो है ना वो इसमें होती हैं. एक पार्टी जो होती है ना ख़रीदार, और एक होती है पार्टी फ़रोख्त करने वाला. लेकिन इसमें तीन पार्टीज होती हैं इस टाइप में. But in the case of Benami transaction, the ostensible owner is only Benamidar and the actual owner is someone else. तो ये जो ऑनर है जिसकी बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ऑस्टेंसेबल ऑनर, ये नहीं कि ये एक्चुअल ऑनर, इसको हम stated or appearing to be true but not necessarily so. ये एक किस्म का मालक ज़ाहिरन मालक होता है लेकिन नेसेसरली ठीक नहीं होता, वाकई नहीं होता. Ostensible. Ostensible
जो ज़ाहिरी मालिक है लेकिन असल में मालिक हो सकता है कि वो ostensible, ना हो। ये 3 बंदे ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। तो ये एक किस्म का ब्रिज है। The actual owner is someone else who has actually paid the consideration to seller. The Benami Dar just play a role of bridge between the ex-owner and the subsequent real owner. पुराना जो प्रॉपर्टी का मालिक है और जो अब असल मालिक है उनके दरमियान ये ब्रिज बना हुआ है, बेनामीदार। In case title Saifur Rahman versus Musammat Robina Kamal reported in 2013 CLC 180 Lahore, it is held that for determination of Benami transaction, it is the duty of the party who raises such plea to produce legal, relevant and unimpeachable evidence. तो दोस्तों ये आपकी खिदमत में मज़ीद एक केस लॉ बता रहा हूँ जिसमें यह कहा गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करने के लिए पार्टी को चाहिए कि वो ऐसे एविडेंस दे जिनको जुटलाया ना जा सके। इसी तरह हम दोस्तों एक और जजमेंट की बात करते हैं, मुसम्मात आसिया बीबी वर्सेस डॉक्टर आसफ अली खान एंड अदर्स। ये रिपोर्ट हुआ PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 829 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसमें यह हेल्ड किया गया, इट इज हेल्ड दैट रेलिवेंट फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन आर सोर्स ऑफ कंसिडरेशन हु एक्सरसाइज्ड custody over the original title deed and other relevant documents at the time they were introduced as evidence in court, who undertook the consideration of property in question, who was in point of fact enjoying possession over the suit property and motive for benami transaction. तो दोस्तों इसमें ये कहा गया कि रेलिवेंट फैक्टर जो है डिटर्मिनेशन बेनामी ट्रांजैक्शन का, वो सोर्स ऑफ कंसिडरेशन देखना है कि पैसे किसके पास से आए और किसके पास चले गए। अब इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं। असेंस ऑफ बेनामी, मोटिव, इंटेंशन फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन। जो बेनामी ट्रांजैक्शन होगी उसको डिटर्मिन करने के लिए कि वाकई ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, तो देखा जाएगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन का मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। फिर देखा जाएगा कि पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी विद होम लाइज, प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है। सोर्स ऑफ कंसिडरेशन और सोर्स ऑफ इनकम, डेट हाउ अ पर्सन पेड द कंसिडरेशन टू अनदर पर्सन, यानी कि वो उस देखा जाएगा कि जो कंसिडरेशन अदा की गई है या वसूल की गई है वो पैसे कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों ये जो अभी आपकी खिदमत में ये तीनों पॉइंट्स बताए हैं मैंने, 4 पॉइंट्स, इसको एक जजमेंट जो कि 2001 CLC 1599 है उसमें रेफ़र किया गया है, और इसी तरह इसको जो है 2005 SCMR 577 में भी रेफ़र किया गया है। इट इज़ हेल्ड दैट फॉर डिटर्मिनेशन द क्वेश्चन whether a transaction is a benami transaction or not, the following factors are to be taken into consideration. सोर्स ऑफ कंसिडरेशन देखना जी, पैसा, कस्टडी किसके पास है, ओरिजिनल टाइटल डीड कौन सा है, पोजेशन किसके पास है, मोटिव क्या है बेनामी ट्रांजैक्शन का। दोस्तों इसी तरह मेजर जनरल डॉक्टर आसफ अली खान रिपोर्टेड इन 2010 YLR 3214 पेशावर, इसमें भी हेल्ड किया गया कि बेनामी बीइंग नाइदर ए लॉ नॉर ए रूल, एक्सट्रीम caution was to be observed. It simply would amount to challenge a genuine transaction made in good faith, यानी कि एक genuine transaction थी जो कि गुड फेथ में की गई। बाद में बंदा ये होता है ना कि जिसके नाम लगाई होती है बाद में मुकर जाता है, नहीं जी नहीं ये तो मेरी ही है। जैसे अक्सर ये होता है कि पंजाब का, पाकिस्तान का कल्चर ये है कि बेटों के नाम प्रॉपर्टी लगा देते जी, डायरेक्ट बाप ख़रीद के उनके नाम लगा देता है। बहनें बाद में फिर चैलेंज करती हैं कि ये हमारे बेसिकली अब्बा की प्रॉपर्टी है, भाइयों की नहीं है। भाई तो उस टाइम माइनर थे,
ये माइनर नहीं भी थे तो कमाते कुछ नहीं थे, पैसे तो सारे हमारे अब्बा के हैं, इसलिए जब अब्बा फौत हो गया तो वो भी उसी तरह वरासत बन जाती है जो कि होनी चाहिए। जो अब्बा के नाम है वो अब्बा के नाम नहीं है, लेकिन ये बेनामी ट्रांजैक्शन को फिर साबित करना होता है कि ये पैसे जो थे सारे अब्बा के थे। तो दोस्तों, ये अब हमने आपकी खिदमत में इस हवाले से कुछ गुजारिशात पेश की। एक और केस इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट वाइल एडजुडिकेटिंग अपॉन अ केस टाइटल चौधरी गुलाम रसूल वर्सेस मसम्मात नुसरत रसूल रिपोर्टेड इन PLD 2008 SC 146 हेल्ड। क्या कहा जी उन्होंने? टू एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट टू एस्टेब्लिश द बेनामी स्टेटस ऑफ द ट्रांजैक्शन। फर्स्ट एलिमेंट इज दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट express or implied between the ostensible owner and the purchaser for purchase of the property in the name of ostensible owner for the benefit of the person who has to make payment। यानी कि आपस में ये मुआयदा होना चाहिए कि ये पैसे किसके हैं, एक अलहदा से भी मुआयदा कर लिया जाए कि ये बेसिकली उसके नाम ली जा रही है लेकिन है ये इसके। इसी तरह केस टाइटल इकबाल अहमद तुराबी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट रिपोर्टेड इन PLD 2004 SC 830 it is observed from whom the consideration money came and from whom the documents of sale was produced in the court play a dominant role when the dispute was between the real owner and the बेनामीदार। यानी कि जो मालिक होगा उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे होंगे, लेकिन साथ ये भी देखना है हो सकता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो, उसने उन्हीं को दे दिए हो, बेनामीदार के पास ही हैं, असल ऑनर के पास ना हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन फिर कंसिडरेशन देखी जाएगी कि वो पैसे, मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में एक बंदा 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो वो पे ऑर्डर बनाकर उस बंदे को दे देता है जिससे ख़रीदी जा रही है, वो कंसिडरेशन हो गई। कंसिडरेशन इसके लिए प्रॉपर्टी है, उसके लिए पैसे हैं, तो लागत वो बेनामीदार के ऊपर नाम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साबित होगा कि ये बेसिकली पेमेंट रियल ऑनर ने की थी। इसी तरह दोस्तों, द प्लेंट इन सूट्स रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन मस्ट कंटेन स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। जो प्लेंट हम दाखिल करें, जब हम ये दावा करते हैं बेनामी के हवाले से, उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट बताएंगे, जनाब ये प्रॉपर्टी है, ये तो हमारे अब्बा की है या हमारी माँ की है लेकिन ये फ़लाँ के नाम लगी हुई है, या मेरे अब्बा की थी उसने अपने दोस्त के नाम लगा दी थी फ़लाँ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इट मस्ट हैव एन एक्सप्लेनेशन दैट द ओरिजिनल टाइटल डीड्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन आर इन पोजेशन ऑफ द प्लेंटिव। बताए कि जनाब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं प्लेंटिव के पास या नहीं है। इट मस्ट कंटेन फैक्ट्स शोइंग वाई द प्लेंटिव डीम्ड इट एक्सपीडियंट टू परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द डिफेंडेंट। अगर तो प्लेंटिफ ने दावा किया है डिफेंडेंट भी मेरी प्रॉपर्टी मार बैठा है, मुझे वापस करे, तो वो फिर बताएगा कि इसने इसके नाम पे की क्यों थी। ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों के नाम लगवा दिया जाता है, बाद में फौतगी के बाद बच्चे कहते हैं ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन थी, अब्बा ने उसके नाम लगवा दी थी, ये सब की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। तो वहाँ फिर ये साबित करना होता है कि ये। इसी तरह दोस्तों, जो रिटन स्टेटमेंट होती है, डिफेंडेंट मे कंटेस्ट द सूट बाय फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट एंड मे रेज्ड एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट और दैट द ट्रांजैक्शन इज आइदर इज वाइड और वाइडेबल। ही कैन अलेज दैट द टाइटल डीड्स आर इन हिज नेम इफ ही इज इन पोजेशन ऑफ द टाइटल डीड्स सब्जेक्ट टू द बेनामी ट्रांजैक्शन। ही कैन शो द फैक्ट्स इन दिस। बताया कि जी पैसे मैंने दी थी, कंसिडरेशन मैंने दी थी, फिर वो साबित करे वहां पर जाकर। अब यहां पर एक अहम पॉइंट, honors to prove benami transaction. Naturally, in almost all sort of cases, suits, the burden to prove assertion, allegation, claim always lie on the shoulder of the person who claims or asserts something in the court of law. जो कोई चीज़ क्लेम करता है वो उसको वहाँ पे साबित करना होता है। While discharging his honors to prove his case, the plaintiff will first of all establish on record his motive for making a benami transaction, कि उसने ये बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो बेनिफिशरी होता है, अगर कहा जाता है कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, ये गलत ट्रांजैक्शन हुई है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी किसी और की है,
जो मैं जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, अगर इनहेरिटेंस के मैटर में हम जाते हैं तो फिर जो बेनिफिशरी है वो साबित करेगा कि मैंने कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, पैसे कहाँ से दिए। इस हवाले से दोस्तों एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जिसमें जो 2013 MLD 713 है, इसमें कहा गया कि ऑनर्स टू प्रूव प्रिंसिपल पार्टी डेट अलेज ए पर्टिकुलर फैक्ट इज़ बियॉन्ड टू प्रूव द सेम। इसी तरह 2009 SMER 124 citation is held that owners of the particular sale purchase of if benami and the apparent purchaser is not the real owner always rest on the person asserting it to be। जो बंदा कह रहा है ना इसकी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इस बंदे के पास है, वहाँ तो वो बंदा साबित करेगा जी मैंने खरीदी थी। अब जहाँ पर ये इनहेरिटेंस का मैटर आ गया कि अब्बा ने डायरेक्ट खरीद के भाई के नाम लगा दी थी, बहनों को अब कुछ नहीं दे रहा, वो अब्बा फौत हो गया, तो वो बताएंगे कि ये इसकी एज कितनी थी, इसका सोर्स ऑफ इनकम कितना था, वो सारा जो लिंक्ड है ना वो बनाएगी। दोस्तों इसी तरह एक केस 2006 CLC 732 wherein it is held that honest in Benami transaction is heavily upon the shoulder of the person who asserts to be the real owner। जो कहता है कि मैं रियल ऑनर हूँ। वो अब जैसे मैं आपको एक केस की एग्जांपल जैसे पहले भी दी है कि एक भाई के नाम प्रॉपर्टी है, बहन कहती है कि ये प्रॉपर्टी अब्बा की थी, नहीं अब्बा ने ख़रीदी थी लेकिन डायरेक्ट भाई के नाम लगा दी थी। अब वो कहती है कि जी अब्बा फौत हो गया तो इसमें से भी मुझे विरासती हिस्सा मिले। भाई कहता है नहीं, ये प्रॉपर्टी मैंने ही ली थी, मेरी ही है। तो इस हवाले से जो मैंने आपके सामने जजमेंट बताई है आपको कि हु असर्ट्स टू बी द रियल ऑनर, जो रियल ऑनर है वो फिर साबित करे कि ये उसकी है। इसी तरह दोस्तों 2010 CLC 1633 में भी कहा गया कि इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव ट्रांजैक्शन एज बेनामी इज ऑन द पार्टी हु लेस डेट ऑस्टेंसिबल ऑनर इज बेनामीदार। जो बेनामीदार कहता है, जो बेनामीदार है वो कहता है जी बेनामीदार मालक है या मैं मालक हूँ, उसको साबित करना फिर पड़ता है। 2009 YLR 2249 whenever a person alleges a transaction to be a benami in nature the essential onus lay on him to prove the same। नहीं, जो बंदा कहता है कि जी ये बेनामी ट्रांजैक्शन है तो फिर से साबित करे। तो दोस्तों कुछ हमने ये डिबेट की इस हवाले से, इंशाअल्लाह ताला किसी और लेक्चर पे मज़ीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।